नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना। अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना लंबा व ताकतवर समझने की समस्या है। तो ये किस प्रकार की समस्या है? इस समस्या को डिस्मोरिया कहा जाता है। अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना लंबा व ताकतवर समझने की समस्या को क्या कहते हैं? डिस्मोरिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गतिक कौशल में शामिल नहीं है। गतिक कौशल में कौन शामिल नहीं है? पढ़ना शामिल है, गणना करना शामिल है, लिखना शामिल है, लेकिन दौड़ना है वो गतिक कौशल में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है? तो एक शिक्षक की शिक्षण शैली। निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है? तो एक शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण अधिगम असमता उत्पन्न हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और 9 के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, यह है तो ये सीखने में असक्षम है। सीखने में असम है। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और 9 के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो ये क्या है? सीखने में असम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अधिगम असमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्रुकसेल के द्वारा किया गया। अधिगम असमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो क्रुकसेल के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि विश्व ऑटिज्म दिवस, स्वलीनता दिवस मनाया जाता है। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस या स्वलीनता दिवस मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइपरलेक्सिया है। तो हाइपरलेक्सिया है वो एक स्वर्ण विकार है। हाइपरलेक्सिया क्या है? एक स्वर्ण विकार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अधिगम निर्योग्यता के उपचार है। तो अधिगम निर्योग्यता के उपचार क्या क्या हैं? सफलता उन्मुखी उपागम और भाषाई उपागम, ये दोनों ही अधिगम निर्योग्यता के उपचार हैं। कौन कौन से हैं? सफलता उन्मुखी उपागम और भाषाई उपागम, ये दोनों अधिगम निर्योग्यता के उपचार हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम संबंधित है। तो हाइपोटोनिया से संबंधित है। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? हाइपोटोनिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जैविक अभिप्रेरणा नहीं है। कौन सी जैविक अभिप्रेरणा नहीं है? विश्राम जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तापक्रम जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। काम भी जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। लेकिन सम्मान है वो जैविक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सम्मान क्या है? सम्मान है वो सामाजिक अभिप्रेरणा है। सम्मान क्या है? सामाजिक अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? बाल विकास का विस्तार है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? बाल विकास का विस्तार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। किसके द्वारा किया गया? पेस्टालोजी के द्वारा किया गया। पेस्टालोजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो लगभग 1930 से हुई थी। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 1930 से हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है।
तो योजना विधि में छात्रों को वातावरण कैसा मिलता है? सहयोग का वातावरण मिलता है। योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है, सहयोग का वातावरण मिलता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है, तो आवृत्ति का सिद्धांत है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वो सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। अगले प्रश्न की बात करें कि अहम अभिप्रेरणा है। कक्षा में श्रेष्ठता अहम अभिप्रेरणा है। आदर्शों के प्रति निष्ठा अहम अभिप्रेरणा है। जीवन मूल्यों का निर्वहन ये भी अहम अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी अहम अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। कौन कौन से अहम अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं? कक्षा में श्रेष्ठता, आदर्शों के प्रति निष्ठा, जीवन मूल्यों का निर्वहन, ये तीनों अहम अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। कौन सा पाठ योजना का अंग नहीं है? देखिए, पाठ योजना के अंग होते हैं सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और सहायक सामग्री। ये तो क्या है? पाठ योजना का अंग है, लेकिन जांच कार्य पाठ योजना का अंग नहीं है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? तो सामाजिक दूरी मापनी बोगार्ड्स के द्वारा बनाई गई है। सामाजिक दूरी किसने बनाई थी? सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? बोगार्ड्स ने बनाई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि स्पीयरमैन की बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? तो तीसरा तत्व है वो समूह तत्व है। स्पीयरमैन का जो बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत है उसमें पहला तत्व कौन सा है? सामान्य तत्व। दूसरा तत्व कौन सा है? विशिष्ट तत्व। और तीसरा तत्व कौन सा है? समूह तत्व है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16F है, 16PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण केटल के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है, तो किसके द्वारा? प्रेरणा के द्वारा बन सकती है। शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है किसके द्वारा? प्रेरणा से सफल बन सकती है।